जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज का यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 6 है। ये क्या है दोस्तों? अपना DPP 6 है, ठीक है ना। DPP 6 आते हैं। आज के इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, ठीक है। घन बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? अच्छा, घन बहुपद को दोस्तों यहाँ पे त्रिघात लिखा जा सकता है, त्रिघात लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? क्या लिखना है? त्रिघात, माने त्रिघात बहुपद। घन को मतलब त्रिघात कहना है, त्रिघात ना। त्रिघात बहुपद या कहिए घन बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? तो देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप का कोई भी बहुपद जब दिखेगा तो हम इस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अच्छा, घात इसका कितना दिख रहा है? तो 3 दिख रहा है, क्योंकि बहुपद में जो चर रहता है उसका जितना अधिकतम घात रहता है, सबसे ज़्यादा जो घात रहता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो त्रिघात बहुपद के लिए जो अधिकतम घात होती है दोस्तों वो 3 होती है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों जो भी साथी ऑफलाइन के क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो MS एकेडमी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 7th से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। सलहा चौक आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे पहुँचिए, ऑफलाइन क्लास करिए, ठीक है। और जो लोग 11th और 12th की तैयारी अपने एक अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं वे साइंस स्टडी सेंटर अरेराज में पधारें, जहाँ पे अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक अवेलेबल हैं, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे साथियों। क्वेश्चन जो है y बराबर x³ माइनस 4x के कितने शून्यक होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे चूंकि घात जो है ना यहाँ पे 3 है, घात कितने साथियों? वो 3 है। मतलब y बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 4x। तो हमें पता है, थ्योरी जब पढ़े हुए हैं तो हमें पता है कि चर का घात जितना अधिक होता है, अधिकतम होता है, वहीं बहुपद का घात कहलाता है। और बहुपद का जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही हो सकती है, माने अधिकतम संख्या उतना ही होती है, ठीक है ना। तो इसके अधिक से अधिक 3 शून्यक निकल सकते हैं, क्योंकि घात कितना है? 3 है। ओके, ये भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है साथियों, बहुपद x³ माइनस 4x के शून्यक कौन से हैं? अच्छा, यहाँ पे शून्यक पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे px बराबर इसको मान लेते हैं x³ माइनस 4x ना। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसमें ऑप्शन को रख करके बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन को रख करके बना सकते हैं। चारों ऑप्शन एकाएक ही रखिए, जिस पे संतुष्ट होगा वो इसके शून्यक हो जाएंगे, और नहीं तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? लेट, ठीक है ना। अच्छा, ये हम माने हुए हैं लेट px इक्वल टू इतना, और px बराबर क्या मान लिया जाएगा? 0। पहले ही इसको 0 मान लीजिए, हल आसानी से निकल जाएगा। देयरफॉर देखिए, px का मान हमने x³ माइनस 4x लिया है और फिर उसी px का मान 0 मान लिया है, तो हम लिख सकते हैं x³ माइनस 4x बराबर में 0। क्लियर? अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? कुछ कॉमन करना पड़ेगा। तो x कॉमन करते हैं, दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 4, क्योंकि x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है ये वाली x यहाँ, और ये ब्रैकेट जहाँ तक दिखता है वहाँ तक एगो पद होता है। तो एक बार हम क्या करते हैं, ठीक है ना, x² माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। कैसे? तो देखिए, ये x गुना में इधर जाएगा तो x के बटा में आएगा ना, 0 के बटा में आएगा x, तो 0 में किसी भी राशि से जब भाग दिया जाता है तो 0 मिलता है, इसीलिए x² माइनस 4 बराबर हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? 0 लिख लिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से x² बराबर जब निकालेंगे तो 4 है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और x का मान जब निकालेंगे तो √4 ये आ जाता है वैल्यू प्लस माइनस 2 ना। रूट जब लगता है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आता है। एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो x बराबर रख के इसको भी तो हम उधर भेज सकते हैं, माने 0 बटा x² माइनस 4, तो 0 ही दे देगा। बात को समझिए, यहाँ पे x को यहाँ पे रख के ना 0 बटा, ये पूरा गुना में तो उठा के इधर बटा में नहीं रख सकते हैं, x² माइनस 4, आज 0 में इस पूरी राशि से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए यहाँ पे एक बार इस टर्म के बराबर 0 और एक बार x के बराबर क्या ले लेंगे? 0, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे एक बार प्लस माइनस 2 निकला और x का मान यहाँ पे 0 निकला, जो अतः x का मान यहाँ पे प्लस माइनस 2 निकला और x का मान फिर यहाँ पे 0 निकला। अतः जो शून्यक होंगे दोस्तों, शून्यक वो क्या क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, -2 और 0, ये तीनों आपके शून्यक हो जाएंगे। बात समझे? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में 2
-2 और 0, 2 -2 0। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही ऑप्शन जो है अपना ए है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए। जितना भी मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं ये सारा का सारा उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट द 3 पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ जीरोज इज, माने नंबर्स जो होते हैं, जीरो की जो संख्या होती है कितनी होगी अगर एक्स अक्ष को ग्राफ जो है 3 बिंदु पर काटे तो 1 2 3, तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगी ना। बात समझ में आ रहा है? माने ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा, माने ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उसका उतना ही शून्य निकलेगा। समझ रहे हैं ना? तो चूंकि ये 3 बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, y बराबर एक्स क्यू का केवल एक ही शून्य क्यों होता है? अच्छा, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है ना, यह द्विघात बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है, इसमें से कोई नहीं। अच्छा, एक चीज समझिए, यहाँ घात जो है ना, माने y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू, तो हमने क्या सीखा है कि बहुपद का जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को सुधारिएगा। यदि किसी बहुपद का घात 3 है तो उसका अधिकतम शून्यक की संख्या 3 होगी, या 3 से कम भी हो सकती है, अधिकतम 3 होती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तो घात 3 दिख रहा है, फिर भी सवाल में लिखा है कि एक ही शून्य काहे होगा? इसका कारण है, बात समझिए। अगर हम किसी बहुपद का ग्राफ ऐसे खींचते हैं तो आपको पता है कि वो एक्स अक्ष पे काटता है ना। इसका मतलब यह होता है साथियों कि ये एक्स अक्ष को जब काट रहा होता है तो यहाँ पे y का मान क्या होता है? 0 रहता है, याद रखिए। ठीक है, एक्स अक्ष पे कोई भी ग्राफ जब काटेगा तो वहाँ पे y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा, ये बात हमें पता है। ठीक है, अब चूंकि दिया हुआ है यहाँ पे y बराबर एक्स क्यू, तो अगर यहाँ पे ये एक्स क्यू ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा तो y का मान क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। अब यहाँ से x का मान जब हम निकालेंगे तो घन रूट 0 हो जाएगा, और घन रूट 0 का जब मान निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसके 3 शून्यक होंगे, कौन कौन? 0 0 0, माने तीनों 0 ही होंगे। इसीलिए इसका 3 को शून्यक न कह के, चूंकि तीनों शून्य ही निकल रहा है, इसलिए हम इसको सवाल में जो कह रहा है एक ही शून्य किसका निकलेगा, जो कि 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो क्यों होगा? तो कह रहा है ग्राफ एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काटता है, यह द्विघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो ग्राफ है ना वो एक ही बिंदु पर काटेगा, क्योंकि शून्य किसका क्या निकल गया? 1 निकल गया। और ये ग्राफ होगा किस तरह से? ठीक है, ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर ऐसे काटेगा। मतलब क्वेश्चन 6 है। ठीक है, बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक कौन से हैं? अच्छा, यहाँ पर भी शून्यक पूछा है, तो इसके लिए आपके पास 2 विधियां हैं। आप या तो एकाएक के सभी ऑप्शन इसमें रख के चेक कर सकते हैं, दूसरा आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल के ही देखते हैं। तो मान लेते हैं लेट पी एक्स, मैंने पोलिनोमियल जिसमें चर एक्स है वो क्या है अपना? एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसको मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है, एंड साथ ही साथ पी एक्स बराबर हमने 0 मान लिया। लो, मान लिया हमने पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एंड पी एक्स बराबर 0। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पी एक्स का मान ये है और पी एक्स मान 0 है। अच्छा, यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन करना चाहें तो क्या एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में से? तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -1 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का मान निकालें, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे x -1 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक ही टर्म हम लेंगे चूंकि ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर बराबर हम 0 लेते हैं, 0 कहाँ से आ गया? तो चूंकि ये गुना में है, बट्टा में भेजेंगे 0 के, तो 0 में किसी भी राशि से जब हम भाग करते हैं तो 0 ही मिलता है, तो यहाँ से ये आ गया ना। अच्छा, इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर जब हम यहाँ पे 0 ले लिए तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि रूट जब 0 पर जाएगा तो 0 का वर्गमूल 0 ही तो होगा।
अच्छा, फिर यदि प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, एक बार इसके बराबर 0 ले लिए तो एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x का मान यहाँ पे 1 आ गया और x का मान यहाँ पे 0 आ गया। तो जो अपना शून्यक है साथियों, ठीक है, शून्यक है वो क्या है, 1 है और 0 है। तो अपना सही जो ऑप्शन है वो अपना पहले सही ऑप्शन जो इसके लिए ए है। ठीक है, आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 जो क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि किसी घन बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। अच्छा, घन का मतलब यहाँ पे त्रिघात, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, त्रिघात किताब में आपका त्रिघात लिखेगा, ठीक है ना। अच्छा, त्रिघात बहुपद के अधिकतम संख्या कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे साथियों, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ वही है, ये पिछले एपिसोड में भी ये क्वेश्चन आप लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर ग्राफ का प्रतिच्छेदन, यही आपका सही आंसर है। ठीक है ना, किसी भी बहुपद के लिए शून्यक का जो ग्राफीय अर्थ होता है वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन ही होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो उसका ग्राफ एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकता है। अच्छा, 3 पर काट सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका शून्यक कितना है, 3 है। जितना शून्यक चाहे उतना ही माने उतना ही घात चाहे उतना ही बिंदु पर काटेगा। ठीक है ना, ये अपना सही ऑप्शन है 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों, y बराबर x³ माइनस 4x के ग्राफ का x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु की संख्या कितनी होगी, का निकाल के देख सकते हैं। चलिए, लेट px बराबर x³ माइनस 4x, ठीक है, एंड px बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस 4x बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन करिए, x को कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा x² माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से x का मान तो एगो निकल जाएगा क्या, 0, क्योंकि ये पूरा सिस्टम उठ के इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, फिर x² माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इस बार x उठ के बटन में चला गया 0 के, तो 0 हो गया। और यहाँ से x² का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, और x का मान जब निकालेंगे तो √4, और इसलिए x का मान आ जाएगा, ठीक है, +-2। तो एक +2 आया, -2 आया और एक 0 आया, 3 को शून्यक आ रहा है, इसका मतलब ये 3 पर प्रतिच्छेद करेगा। बात समझ रहे हैं ना, वैसे भी इसका अधिकतम घात 3 है तो 3 को बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के भी एपिसोड में हम लोगों ने 10 ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 10 ही क्वेश्चन को रखा है। मैं जो अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो बातें आप तक पहुंच रही होगी, आशा करते हैं। आज के एपिसोड का हम यही पे एंड करते हैं। ठीक है, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पे लेके जाते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।